नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नई नई अपडेट निकल कर के आ रही है झारखंड सरकार की तरफ से, और साथ में सीजीएल की परीक्षा भी निश्चित रद्द होगी, ये हाई कोर्ट का कहना है। यहाँ पे बात करेंगे कैबिनेट में 9 चीज़ों पर जो हरी झंडी मिली है, मोहर लगी है, तो किन किन चीज़ों पर मोहर लगी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में अब झारखंड में जो अध्यक्ष की होगी, जेपीएससी अध्यक्ष की जो नियुक्ति होने वाली है वो नए तरीके से होने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे किस तरह से होगी। तो आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पेश करने एवं उसे पारित करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक बुलाया है। इसमें जुड़े प्रस्ताव के मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। वही बातें कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, यह आप ध्यान रखेंगे कौन कौन है। झारखंड के महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी के अनुशंसा पर पैनल नहीं भेजा जाएगा। सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति की गठन करेगी। इसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी, प्रधान सचिव गृह विभाग और रिटायर्ड डीजीपी सदस्य होंगे। इस समिति के अनुशंसा पर ही पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होगी, ये कहना है झारखंड सरकार की तरफ से। तो सरकार क्या तर्क देता है उस पर भी आप चर्चा करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बेहतर विधि व्यवस्था कायम रखने और नागरिकों की जान मान की सुरक्षा और आतंकवाद एवं अन्य द्वारा जो भी समस्याएं होती है उसे सुरक्षित करना होता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप नोट कर लेंगे किस तरह से होंगे। तो देखिए, डीजीपी चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन की स्वीकृति सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष के से बनेगी। समिति के मुख्य सचिव जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी, प्रधान सचिव रिटायर्ड डीजीपी होंगे। और पश्चिम बंगाल और यूपी के तर्ज पर डीजीपी का चयन होगा, मतलब डीजीपी चयन की ऐसी व्यवस्था है। देश के पश्चिम बंगाल और यूपी के डीजीपी चयन करने के लिए कमेटी बनी है। यहाँ भी यूपीएससी की पैनल न भेज करके कमेटी के डीजीपी का नाम तय करेगी। ऊर्जा विकास निगम एवं उनकी अनुषंगी इकाइयों के निर्देश पर सेवानिवृत्त उम्र 65 वर्ष कर दी गई है। कैबिनेट ने ऊर्जा विकास निगम और उनके 3 कंपनी, झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचार निगम और झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम सीएमडी अथवा निर्देशक पद की सेवानिवृत्त उम्र सीमा 65 वर्ष करने की मंजूरी दी है। वर्तमान में जो निर्देशक उनको 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया है अथवा उन्हें निर्देशक की नियुक्ति तक ही मान्य रहेगा। गढ़वा में बनेगा एसआईटी और एससी का नया फास्ट ट्रैक कोर्ट, अर्थात ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गढ़वा और नगर उटारी में एसटी/एससी मामले की सुनवाई के लिए नया फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा उत्पाद विभाग ने रिटायर्ड अधिकारी सदन प्रसाद और बैक डेट के प्रभाव से अवर सचिव के पद भी प्रोन्नति दी गई। झारखंड परिचायिका नियमावली की मंजूरी दी गई है। सीमा अघोरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और बजट तैयार करने के लिए इनको चयन किया गया है। झारखंड परिचायक गैर शैक्षणिक वर्ग नियुक्ति प्रोन्नति अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 को गठित किया गया है बजट में, ठीक है। प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 और शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा अघोरी और असिस्टेंट प्रोफेसर संत जेवियर कॉलेज के रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के पारित निर्देश के अनुपालन के सदन और प्रसाद तत्कालिक प्रशाखा पदाधिकारी उत्पाद एवं महानिदेशक विभाग ने सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूलक्षी प्रभाग के अवर सचिव कोर्ट के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की गई है। और एक और करंट अफेयर की दृष्टि से ध्यान रखें कि देवघर में एम्स की होगी यहाँ पे एक नई, ठीक है, और अवर शिक्षा सेवा पद नए सिरे से होंगे। कैबिनेट विभाग ने प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सुरक्षित पदों के अनुसार वर्तमान में पद नए सिरे से तय किए गए। झारखंड गठन के समय 714 पद थे, जिनमें से 249 पद व्याख्याता इत्यादि के लिए चिन्हित थे।
शेष 465 147 पद शिक्षा अधीक्षक और उप सचिव इत्यादि के लिए चिन्हित किए गए। देवघर में स्थापित एम्स की सुविधा बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच होने वाले एमयू के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है और वहाँ त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी है। अब झारखंड में किन किन चीज़ों पर कैबिनेट में बैठक लगी उस पर थोड़ा हम चर्चा कर ले। 7 जनवरी 2025 को मुख्य चीज़ों पर निर्णय ली गई है। 818/2022 सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची संप्रीति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। सेकेंड है झारखंड के परिचारिका और गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति और प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति। प्री बडगेट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा अघोरी असिस्टेंट प्रोफेसर संत जेवियर कॉलेज रांची उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति मिली है। झारखंड विकास निगम लिमिटेड तथा इसके अनुषंगी कंपनियों में प्रबंधक निर्देश एवं निर्देशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में भी हरी झंडी मिली है। ये थे 3 अपडेट। चौथा देख लेते हैं बजट का क्या क्या है। 5 में झारखंड अवर शिक्षा सचिव के पूर्व में सृजित पदों के आलोकन में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितकरण की स्वीकृति की गई है। 6 है महानिर्देशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति। 7 सिस्टम झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी उपबंधी कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है। 8 है झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ किए जाने वाले एमयू प्रारूप स्वीकृति की गई है। लास्ट में है 9 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारक है अधिनियम 1889 के संशोधन धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगर उटारी गढ़वा के न्यायालय की विशेष न्यायालय पदभीत करने की स्वीकृति दी गई। ये बजट में 9 चीज़ों पर हरी झंडी मिली है, तो ध्यान रखें। आप सभी लोग पढ़ते रहें और नए नए अपडेट आएंगे वैसे ही आपको हम देते रहेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।